वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम नुमान साहब। अली भाई मलकसद ने क्वेश्चन किया ISO स्टैंडर्ड के बारे में, तो उनको जरा ब्रीफ कर ले। जी नुमान साहब, ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें गाइडलाइन देती है कि हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डेवलप करना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपने पूरी देखनी है, आपको फ़ायदा होगा इससे। डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ISO जिन पे गाइडलाइन देता है, और वो क्यों देता है कि हम एक मैनेजमेंट सिस्टम इनको देखते हुए डेवलप करते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, जिसको हम 9001 कहते हैं। इसी तरह EMS है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम 14001 कहते हैं। इसी तरह 45001 है, वो हमें गाइडलाइन देता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इसी तरह 50001 है, वो हमें गाइडलाइन देता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं। ये जो EMS है और हमारा HSMS है और हमारा QMS है, इनको इसमें जो याद रखने वाली बात है, इनके जो मेजर क्लास हैं वो सारे एक ही हैं। ISO ने एक हमें गाइडलाइन दी है ताकि हम एक इंटीग्रेट कर सके सारे अपने सिस्टम्स को, बजाय इसके कि क्वालिटी वाले अलग चीज़ें डेवलप करें, सिस्टम प्रोसीजर्स डेवलप करें, एनवायरनमेंट वाले अलग करें, सेफ्टी वाले अलग करें। तो क्यों ना सारे क्लास को एक ही नाम दे दिया जाए और हेल्थ एंड सेफ्टी वाले अपनी चीज़ें डेवलप करें, QMS वाला अपनी डेवलप करे और एनवायरनमेंट वाला अपनी डेवलप करे, लेकिन इनके क्लास सेम हो ताकि चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि चीज़ों को समझना आसान हो। क्योंकि मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ तो मैं ज़्यादा बात यहाँ पे करूँगा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। इसके जो स्टार्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें स्कोप हो गया, नॉर्मेटिव रेफरेंस हो गए जो क्लास हैं, प्लस डेफिनेशंस हो गई। तो ये बेसिकली स्कोप, स्टैंडर्ड का स्कोप बताता है हमें फर्स्ट क्लास कि स्टैंडर्ड का क्या स्कोप है। कुछ नॉर्मेटिव रेफरेंसेस देता है ये हमें कि ये जो हमने चीज़ें डेवलप की हैं कहाँ से डेवलप की हैं, प्लस इस स्टैंडर्ड में जो वर्ड्स यूज़ किए गए उसके हवाले से डेफिनेशंस के बारे में बताता है। जो प्रॉपरली ये स्टैंडर्ड जो शुरू होता है, जिसका क्लास जिस पे हम हमारा ऑडिट किए जाते हैं और देखा जाता है कि आया कि ये इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, वो शुरू होता है कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। यानी कि इसमें हम कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़, हम अपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं इसका स्कोप क्या होगा। हम अपने लेबर लॉज को देखेंगे और देखेंगे कि इसका स्कोप क्या होगा। सेकंड है लीडरशिप, इसका जो क्ला है, फिफ्थ है, फिफ्थ वन इज लीडरशिप। लीडरशिप में हम देखते हैं कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी जो पॉलिसी है उसमें टॉप मैनेजमेंट की क्या कमिटमेंट है, हमारी लीडरशिप की क्या कमिटमेंट है, कौन लोग लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे या हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इससे आगे जब हम चलते हैं तो इससे आगे है प्लानिंग। हमारा प्लानिंग फेज में हम देखते हैं कि हमारे रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है मार्केट में, हर रिस्क के साथ कौन सी अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड है। जिसकी मैं मिसाल फॉर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट एक रिस्क है, तो इसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपने लोगों को थर्ड पार्टी ट्रेनिंग करवाएं, तो ये इसके हवाले से अपॉर्चुनिटी है। हम अपने सिस्टम को मॉडिफाई करें, वर्क एट हाइट के हवाले से जो रिस्क है वहाँ पे हम रेलिंग्स प्रोवाइड करें और इस पर काम करें, प्रोक्योरमेंट करें, तो ये एक साथ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी है। तो इस हवाले से हम प्लानिंग करते हैं। सेकंड है सपोर्ट। सपोर्ट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज। हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी बजटिंग हो गई, हमारी मैनेजमेंट सपोर्ट हो गई, हमारा सिस्टम हो गया, इवन कि हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, हमें इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है और क्या क्या सपोर्ट अवेलेबल है, ये उसके हवाले से हमें गाइडलाइन देते हैं और इन चीज़ों को हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम में आइडेंटिफाई करना होता है। द फोर्थ इससे आगे जो है वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम अपना ऑपरेशनल प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। अभी तक जो हम क्लास पढ़ रहे थे वो हमारे PDCA साइकिल के कुछ हिस्से थे, यानी कि पहले हमने प्लान को पढ़ा, फिर हमने डू की तरफ अब हम आ गए। अब हम ये जो हमारा प्रोसेस है या ये जो हम चीज़ों को ऑपरेशन में जब लेके आएंगे सपोर्ट के बाद, जो हमारा अगला क्ला होगा वो ऑपरेशन का क्ला है। तो ऑपरेशन में अब डू में हम आ गए PDCA साइकिल में। अब हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि आपके जितने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, आपके HSE प्लान्स हो गए, आपके मैनुअल हो गए, आपके वर्क इंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सारी चीज़ें आपके ऑपरेशंस में आ जाएंगी। यानी कि आपने जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है उसको प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देन इसके बाद है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अब ये जो क्ला है ये बेसिकली PDCA साइकिल की चेक क्ला है, यानी कि अब हम चेक कर रहे हैं कि हमने कैसे। अब परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो क्लास है इसमें हम नॉर्मली अपने इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर डेवलप करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के प्रोसीजर डेवलप करते हैं कि इंटरनल ऑडिट हमें एनुअली कंडक्ट करना है, बाय एनुअली कंडक्ट करना है, उसके आउटकम्स को कैसे करना है, करेक्टिव एक्शंस कैसे लेने हैं। तो ये बेसिकली चेक की PDCA साइकिल में हम चेक कर रहे हैं। और द लास्ट वन इज एक्ट। तो उन परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस के जो आउटकम है उन पे हम कुछ ना कुछ जब रिकमेंडेड एक्शन लेते हैं फील्ड में, उसको कैसे फॉलो हमने करना है, कैसे उनके ऊपर काम करना है। तो ये बेसिकली एक्ट की क्लास है PDCA साइकिल में। तो ये हमारा ISO स्टैंडर्ड था। याद रखें
ये सारे क्लास सारे स्टैंडर्ड के अलग हैं। अगर मैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी सेफ्टी के हवाले से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो क्वालिटी वाले अपने हिसाब से करेंगे, एनवायरनमेंट वाले अपने हिसाब से करेंगे। अगर मैं सपोर्ट सीख कर रहा हूँ तो मैं करूंगा रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट वाला करेगा रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, क्वालिटी वाला करेगा रिगार्डिंग क्वालिटी। अगर मैं अपनी इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करने जा रहा हूं तो प्रोसीजर एक ही डेवलप हुआ होगा जिस पे क्वालिटी का भी इंटरनल ऑडिट होगा, सेफ्टी का भी इंटरनल ऑडिट होगा और एनवायरनमेंट का भी इंटरनल ऑडिट होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में इसको समझाने की कोशिश करूँ ISO को। और फर्दर इस पे जो कोर्स हम ऑफर करते हैं वो लीड ऑडिटर का कोर्स है। वो आप लीड ऑडिटर का कोर्स भी मेरे से प्रोसीड कर सकते हैं या कहीं से भी आप लीड ऑडिटर का कोर्स करके एज ए लीड ऑडिटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। होप सो वीडियो वर्दी और फायदामंद साबित हुई होगी। फर्दर जानने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।